जब ठाकुर जी आए तो उनका आदर और सेवा होनी चाहिए। अब डबल ठाकुर जी रख लिए तो हम डबल भोग थोड़ी लगा पाएंगे, तो घर में उतना ही ठाकुर जी रखें जितनी सेवा बन पाए। जैसे हम तो इतना तक निषेध करते हैं कि कार्ड में यह भगवान की जो छवियां छपती हैं, जो नाम छपते हैं, नहीं छपने चाहिए। आप समय सारणी दे दीजिए विवाह की। अब एक साधारण से अपने व्यापार चलाने के लिए थैलों में प्रभु की रूप छाप रहे, प्रभु के नाम की छाप रहे। कैसे उन तो नई छवि विराजमान कर ली, पुराने फेंक दिए तो भगवान कभी प्रसन्न होंगे? तुमको क्या समझते हैं? तुम्हारी पूजा से तुमने आदर ही नहीं किया और अपनी कट्टरता दिखाते हैं। बहुत भावना करते हैं, अपने इष्ट का खुद अपमान कर रहे हैं, खुद अपने इष्ट का अपमान कर रहे हैं। और जो मांगे से राधे 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 राधे। गुरुदेव अपने चरणों को कोटि प्रणाम। महाराज इनका प्रश्न है कि बहुत सारे लोग क्या होता है कि तोहफे आदि में प्रभु की मूर्तियां आदि दे देते हैं। क्या इन चीज़ों को तोहफे जब देते हैं बर्थडे गिफ्ट में, उसमें तो अभी तो घर में तो एक ही विराजमान कर सकते हैं। अभी पता लगा कुछ दिन 10-15 हो गई, नहीं लेना चाहिए। हम नहीं लेते तो पूरा पैक करके दे देते हैं। नहीं चाहिए तो हम पूछते हैं जैसे कोई कुछ क्या है। नहीं चाहिए हमें, हमारे से विराजमान है और इनको किसको देंगे? किसी को देना। अब क्या व्यवहार करेंगे? क्या अच्छा हम अपने ठाकुर जी की सेवा के सिवा इतनी हमारी सेवा विराजमान है। अब हम सब विराजमान नहीं कर सकते। अलग अलग भाव से अलग अलग तो हम दर्शन कर लेते हैं, प्रणाम कर लेते हैं, उन्हीं को वापस कर देते हैं। भैया जी, ठाकुर विराजमान का मतलब सेवा होनी चाहिए। अलमारी में थोड़े ही ऐसे धूल पड़ रही है तो नहीं, भला मालो कोई आपको भेंट दे रहा है तो प्रणाम है। भेंट को गले लगाया, वापस दे दिया। हम इसको अपने घर में ले जाकर हमारे घर में विराजमान है। हम इनको 100 पीस की तरह नहीं रख सकते। जब ठाकुर जी आए तो उनके आदर सेवा होनी चाहिए। अब डबल ठाकुर जी रख लिए तो हम डबल को भोग थोड़ी लगा पाएंगे, तो घर में उतने ठाकुर जी रखे जितनी सेवा बन पाए और प्रार्थना कर दें, फिर नहीं लेना चाहिए। हमारी राय है नहीं लेना चाहिए। वैसे मतलब ये भेंट देनी भी नहीं चाहिए। जैसे हमने तो इतना तक निषेध करते हैं कि कार्ड में भगवान की छवियां छपती हैं, जो नाम छपते हैं नहीं छपने चाहिए। आप समय सारणी दे दीजिए विवाह की और उत्तम से उत्तम कार्ड बना और फूल बना दीजिए। उसमें और भी विवाह के स्वरूप दूल्हा दुल्हन बनाकर जयमाला पहनाते ऐसे कर दो कि आप प्रिय प्रीतम बना दिए, राधा कृष्णा बना दिए, भगवान शिव पार्वती बना दिए। अब यह तो आदमी नियंत्रण कार्ड की तरह, उसके बाद फिर वह फेंक दिया जाता है और दृष्टि अब वो प्रिय प्रीतम बने, राधा कृष्णा बने, शिव पार्वती बने। वही हम मंदिर में विराजमान और हमारा यही हमारी वृद्धि भ्रष्ट होने का कारण है। अब एक साधारण से अपने व्यापार चलाने के लिए थैलों में प्रभु की रूप छाप रहे हैं, प्रभु के नाम छाप रहे हैं। जिसे हम नाम की उपासना करते हैं उसी नाम को तंबाकू में छाप रहे हैं। अब जो वो पैक खुद पात में जाएगा, पैर में पड़ेगा तो कंपनी वाला भी उसकी दुर्गति होगी, क्योंकि उस नाम और रूप को अपमानित कर रहा है मात्र कुछ चंद रुपए के लिए। तभी फैक्ट्रियों में बड़े बड़े हानि और नुकसान सब रहते हैं। पैसा कमाने के लिए बहुत से उपाय हैं। भगवान ने रूप नाम का सहारा लेकर पैसा मत कमाओ, पैसा कमाने के लिए आपके लिए बहुत सी सामग्री हैं। भाई अच्छी से अच्छी वस्तु भेजिए, आप उसमें भगवान नाम क्यों लिख देते हैं? भगवान का रूप क्यों छाप देते हैं? अब बंसी धारण किए हुए प्रभु एक थैला है, अब थैले को भी उसी थैले की जगह में रखेगा ना। मान लो ऐसे थैला रखा वहीं पर जूता पहने खड़े तो अपराध नहीं लगेगा? आप कितना सम्मान करते और प्रभु की छवियों को, इसलिए तो हम सबकी वृद्धि भ्रष्ट हो जाती है। पोस्टर छपवा दे, उसमें भगवान की छवि बनी हुई है, अपनी भी छवि बनी हुई है, गुरु भी बैठे हैं, आचार्य भी बैठे हैं,
पोस्टर फाड़ के नाली में फेंक दिए गए, क्योंकि तुम धर्म के सक्षम भाव को नहीं समझ पा रहे हो। तुम भगवान का अपमान कर रहे हो। हमें लगता है नहीं लेना चाहिए और नहीं देना चाहिए। ऐसा थोड़ी ही भेंट में आप सबको प्रभु बांट रहे हैं, प्रभु के थैले बांट रहे हैं। वो प्रभु के थैले भेंट को भेंट की तरह लेगा तो कोई भगवान मान भी लेगा कि जिसकी श्रद्धा है तो जाओ, आप भेंट दें ताकि खरीदो जाओ और फिर लाओ, पद्धति में विराजमान करके उनकी सेवा करो। बात तो ठीक है, खिलवाड़ में भेंट देना थोड़ी है। न भेंट देना चाहिए न लेना चाहिए। प्रभु के रूपों को हाँ अगर सेवा भावना तो फिर जरूर ले लेनी चाहिए, लेकिन घर में सबके ठाकुर विराजमान हैं। कहाँ 50 की जगह विराजमान करके भोग लगाएगा, अनादर ही तो होगा। आपके यहाँ देखो कितने स्वार्थी हैं। पूजा का समय तो गणेश लक्ष्मी जी ही खरीद लाए पूजा की उनकी, इसके बाद कहाँ रहते हैं जानते हो। दरवाजे से किसी कोने में ऐसे हो, फिर जाकर किसी पीपल वृक्ष के नीचे बैठे दिखाई देते हैं। हम कह रहे हैं अगर आपको ऐसी जगह सम्मान पूर्वक आपको पथरा हो और उसका समाधि कर दो जहाँ उनका अपमान न हो, वही धूल पड़ रही, वही तुम्हें शर्म नहीं आती। वही भगवान है तुम्हारे जिनकी तुमने सिंहासन में बैठकर पूजा की थी, उन्हीं को उठा के तुम ऐसे नहीं अगर उत्सव मना लिया तो फिर उसको समाधि जल में समाधि दे सकते हो। पुष्प आदि डाल करके ऊपर से लेप कर दो और इष्ट का सम्मान करना तो सीखो। ऐसे थोड़ी ही जितनी मन में आई उतनी छवियाँ टांग ली। जब मन में छवि हम एक और हम जा रहे हैं तो जगह मार्ग में इतने सुंदर प्रभु की छवि पड़ी है तो ऐसे उठाया, छाती से लगाया जा कर के, अब वहाँ भाव से तो कैसे उनको छवि विराजमान कर ली। पुराने फेंक दिए तो भगवान कभी प्रसन्न होंगे। तुमको क्या समझ, तुम्हारी पूजा से तुमने आदर ही नहीं किया। एक बार राधा बाबा गीता वाटिका में तो यहाँ से घनश्याम ठाकुर जी गए हुए थे, बहुत बड़े माने हुए संत, और रास करने में ठाकुर जी बनते थे, इसलिए उनको ठाकुर जी का ऐसे उंगली में लिख दिया कि राधा रज में बाबा वहाँ से निकले। अरे बोले ठाकुर तुम्हारे, अब इस पर किसी का पैर पड़ेगा तो सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। बाबा बैठ के पूरी रज झाड़ कर ऐसे और फिर तुलसी में घेरे में डालकर जहाँ बोले भूल कर भी जमीन में न रखना। देखो संत जन कितनी महिमा जानते हैं नाम की, अब वही नाम छपे हुए हैं। कितने ऐसे थैले, कितनी ऐसी सामग्रियाँ भगवान नाम छपे हुए हैं, अब वह ऐसे कैसे हम देखते हैं, फाड़ करके नालियों में फेंक देते हैं। भगवान के नाम, भगवान के रूप, यह सब अपराध है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और सुंदर व्यक्ति भी नहीं आती। और भक्ति के लिए उचित और जो हम मान करें और आराधना, और जब कभी ऐसा हो जाए तो हम दूसरे रूप में लेना चाहते हैं उनको, तो किसी पावन नदी, पावन सरोवर के तट पर जाकर रज खोदो और उनको समाधि दो, ऊपर से रज डाल दो। ऐसे खुला अपमान के लिए चौराहे पर मत रखो, किसी वृक्ष के नीचे मत रखो। ऐसा करना चाहिए उनका उसी मानसिकता भी हम बता देते हैं। अगर किसी पेपर पर हमने लिख दिया राधा तो अभी सारा काम मंगल में होगा। अगर कोई कार्ड में छाप दिया राधा कृष्ण छवि, सारा मंगल, मंगल सारा। और मंगल किसे कहते जानते हो? वो नाम किसी के पैरों के नीचे पड़ेगा और अपमान होगा तो तुम्हारा मंगल नष्ट हो जाएगा। जबान पर लिखो नाम राधा, हृदय पर धारण करो राधा, दिमाग में रखो राधा। यह गाड़ी में लिखने के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। मंगल भवन भगवान का नाम जबान पर रखना और जिह्वा पर जप जाग जबान पर रखना है। हृदय पर धारण करना। परविश नगर की जय तब काजा हृदय रा कुशलपुर और मंगल होता है। हृदय में तुम विचार गंदी बातें रखो, कार्ड में लिख दो नाम तो उसमें मंगल होने वाला गोरा मंगल हो जाएगा। हृदय पर नाम रखो, हृदय से नाम का आदर करो। यह सब अज्ञानी जन जानते नहीं हैं, इससे मंगल होने वाला नहीं है। और मनमानी करके देख लो किसका मंगल हो रहा है। सावधानी करके देखा करो तो गुरु मुख हैं तो संत आज्ञा उसी का मंगल है।
जो मनमानी आचरण करेगा कभी मंगल नहीं हो सकता। जिस नाम को हम सिंहासन में विराजमान करके भोग लगाते हैं, आरती करते हैं, चरणामृत पीते हैं, वही नाम अगर गाड़ी में लिख दिया, वही नाम अपने कार्डों में लिख दिया, क्या दशा होती है आप विचार करके देखो। यह सब अज्ञानी जन है। मनमानी आचरण हमारे धर्म में यही बड़ी बात है और कट्टरता है दिखाते हैं, बहुत भावना करते हैं। इतने इष्ट का खुद अपमान कर रहे हैं, अपने इष्ट का आगमन कर रहे हैं। श्री कृष्ण हमारे गुरु हैं, आचार्य हैं, हमारे प्रभु हैं। ऐसा सम्मान हो रहा है तो हम लोग खुद अपने धर्म की हानि कर रहे हैं और धर्म की आड़ में अपनी वासनाओं की पूर्ति कर रहे हैं। इसलिए हमारे अंदर धर्म का प्रभाव प्रकाशित नहीं हो रहा है। वो सोच रहे हैं मंगल हो रहे हैं, ऐसे मंगल नहीं होता। मंगल होता है तस्मा शास्त्रम प्रणाम। तो कार्य व्यवस्थित और कार्य अकार्य की व्यवस्था शास्त्र प्रमाणित होनी चाहिए। ऐसी मनमानी आचरण हो रहे हैं, किसको समझाएं। अर्थ की प्रधानता रखने वालों के लिए वृद्धि भ्रष्ट हो जाती है। धर्म की सभी को राधे राधे।